अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 अप्रैल 2024 जब यहूदियों का वो सदियों भरा इंतज़ार ख़त्म हुआ जिसके इंतज़ार में वो अब तक मौजूद थे। जी हाँ, 4 बछड़े उनकी तरफ से 10 अप्रैल लगभग सुबह 10 बजे के करीब ज़िबा कर दिए गए। Could a Texas cow start Armageddon in the Middle East in April 2024? क्या बछड़ों के लिए उनको सदियों का इंतजार करना क्यों जरूरी था? क्योंकि ये बछड़े जो हैं ये खसूसी अहमियत के हामिल हैं। आज हम आपको इस्लाम और यहूद मजहब में इस बारे में क्या कहा गया है उसके बारे में आपसे शेयर करेंगे। चलते हैं इस बछड़े की खसूसियत की जानिब। तो बछड़ा जो है वो जरूरी है कि सुर्ख जर्द शोख रंग का होना चाहिए और उसके पूरे के ऊपर एक भी निशान नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा इसकी कहानी शुरू होती है हजरत मूसा से, जिसे जुइश मोजेस भी कहते हैं। तो हजरत मूसा की कौम में से एक आदमी ने एक लड़की से पसंदीदगी का इजहार करते हुए रिश्ता भेज दिया, लेकिन उसके बाप नहीं माने तो वो आदमी जो है वो गुस्सा कर जाता है और उस लड़की के बाप को कत्ल कर देता है। ये कत्ल इतनी राजदारी से होता है कि वो कौम पूछती है कि इसका कातिल हमें बताया जाए कि कौन है। तो लिहाजा वो हजरत मूसा के पास जाते हैं और वो ये डिमांड करते हैं कि हमें इसका कातिल चाहिए। तो सूरह बकरा में ये सारा वाक़या आता है, जिसमें जब हजरत मूसा जब पहुंचते हैं और पूछते हैं तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि आप अपनी कौम से कहिए कि एक बछड़ा ज़िबा कर दें, उसके गोश्त का एक टुकड़ा जो है वो मुर्दे के ऊपर फेंकें, मुर्दा जो है जिंदा होकर खुद ये बताएगा कि मेरा कातिल कौन है। जब वो अपनी कौम से कहते हैं तो कौम जो है वो हीले बहाने बनाना शुरू कर देती है और वापस ये सवाल करती है कि वो हमें ये भी बता दीजिए कि वो बकरा किस कलर का होना चाहिए। तो लिहाजा हजरत मूसा जब अल्लाह के सामने ये सवाल रखते हैं तो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि लाल जर्द शोख रंग का होना चाहिए। जब ये मूसा अपनी कौम को बताते हैं तो वो फिर एक बहाने से कहते हैं कि हमें ये भी बता दीजिए कि उम्र कितनी होगी, और उनके मुंह से निकल जाता है इंशाल्लाह इस दफा हम ज़िबा कर देंगे। तो हजरत मूसा को बताया जाता है अल्लाह की तरफ से कि उसका ना तो वो ज्यादा उम्र का हो ना कम उम्र का हो, यानी कि जवान उम्र का होना चाहिए, और ना वो हल जोतता हो, ना किसी किस्म का वो खेतों को पानी लगाता हो, यानी कि थका हुआ ना हो, क्योंकि बोझ उठाते जो बछड़ा है उसकी वो एनर्जी वो उम्र वो नहीं रह जाती। तो लिहाजा जब वो ये सब कुछ जाके बताते हैं तो इस दफ़ा जो मूसा की कौम होती है वो ये बछड़ा ज़िबा कर देती है। और अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाते हैं बेशक उन्होंने ये ज़िबा कर दिया लेकिन वो ऐसा करने वाले ना थे। तो यहाँ से शुरू होती है उस बछड़े की कहानी। उसके बाद भी अगर कुछ धार्मिक किताबों का मुताला किया जाए तो हमें इल्म होता है कि तकरीबन 7 या फिर 9 बछड़े जो हैं वो ज़िबा किए गए हैं यहूद की जानिब से। और यहूदियों का ये कंसेप्ट है कि जब हम इस तरह का सेम कलर का जिस पे कोई निशान नहीं लगा होता 3 से 5-4 साल की उम्र के दरमियान का बछड़ा ज़िबा करते हैं तो हमारे जो सारे गुनाह हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसका ताल्लुक एक और जगह भी पाया जाता है। जेनेसिस 12 में अल्लाह ताला प्रॉमिस कर रहे हैं अब्राहम से, जिसे हम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं, कि मैं तुम्हारी कौम को एक ग्रेटर नेशन बना दूंगा और जो उससे मोहब्बत करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, और जो उससे नफरत करेगा मैं उससे नफरत करूंगा, और जो उस पर कर्ज करेगा मैं भी उस पर कर्ज करूंगा। लिहाजा बेशक तुम जैसे भी होगे एक वक्त आएगा कि लोग तुमसे इसलिए मोहब्बत करेंगे क्योंकि तुम उस कौम से ताल्लुक रखते होगे। ये जेनेसिस 12 में इसका जिक्र आता है। लेकिन यहूदी जो हैं वो समझते हैं कि ये कौम अल्लाह ताला ये प्रॉमिस कर रहे हैं इब्राहिम से, ये वो ही कौम है। लिहाजा इसमें भी मुख्तलिफ राय हैं। मुसलमानों का ये मानना है कि वो कौम जिससे अल्लाह वादा कर रहे हैं इब्राहिम से वो मुसलमान हैं, और क्रिश्चियन समझते हैं कि वो हैं, और इसी तरह से यहूदी भी समझते हैं कि ये वो कौम है। 7 बछड़े जो इस खसूसियत के पहले ज़िबा हो चुके हैं हजारों सालों की तारीख में, उसका हम आपको बताते चलते हैं। पहला बछड़ा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, वो हजरत मूसा की सुपरविजन में हुआ। सेकंड जो है वो इजरा ने किया। 2 बछड़े जो थे वो शिमन ने किए। 2 याचानन जो उनके हाईएस्ट प्रीस्ट थे उन्होंने भी 2 बछड़े ज़िबा किए। हेलियोनाई जो कि हाकुफ के बेटे थे उनकी सुपरविजन में भी 7वां बछड़ा ज़िबा किया गया। और उनका यही मानना है कि जब हम ये ज़िबा करते हैं तमाम गुनाह जो हैं वो प्यूरिफाई हो जाते हैं। अब इसका ताल्लुक जो है वो नितिन याहू से कैसे है, और इसका ताल्लुक जो हम सोशल मीडिया पे आप अंबार देख रहे हैं कि क्या क़यामत करीब है उससे क्या है। सबसे पहले लेके चलेंगे रेबिज भी कुछ लोग कहते हैं, रिबाइज भी कहते हैं। ये एक तंजीम है, ग्रुप है जो यहूदियों को रिप्रेजेंट करती है और उनको तमाम पेशन गोइयां करती है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और किस तरह से चीजें चलेंगी।
और जो उनके सरबराह थे उन्होंने नेतन्याहू जो इसराइल के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये पेशनगोई की थी, आप वो लास्ट प्राइम मिनिस्टर हैं जिसके बाद मसीहा जिसका इंतजार वो सदियों से कर रहे हैं, और उनको लगता है जब मसीहा आएगा तो वो एक ग्रेटर नेशन बन जाएंगे, जिसे इस्लाम में दज्जाल का भी नाम दिया जाता है। क्योंकि जिस तरह की मसीहा की वो पिक्चर डायग्राम बनाते हैं उसकी डायग्राम इस्लाम धर्म में दज्जाल से है। उनके यहाँ मसीहा और इस्लाम की तरफ से वो फितना करार दिया जाता है। तो नेतन्याहू को रेबेज के सरबराह ने ये प्रिडिक्ट किया कि आप आखिरी प्राइम मिनिस्टर हैं और आपकी मौजूदगी में ही वो मसीहा आएंगे। तो जब मसीहा आएंगे तो उनको लगता है कि सारी दुनिया में जो है वो हमारी हुकूमत होगी, और इस्लाम के मुताबिक ये इसीलिए आपको सोशल मीडिया पे और आजकल ये न्यूज़ आ रही होंगी कि अगर ये सच है कि 4 बछड़े उन्होंने उसी खसूसियत के ढूंढ लिए और उनको वो ज़िबा भी कर चुके हैं, अगर अब उनका मसीहा आ जाता है जिसे दज्जाल कहते हैं, तो इस्लाम धर्म के मुताबिक क़यामत बहुत करीब है और आपकी जो ये दुनिया है इसकी ये आखिरी सदी होगी। लिहाजा इसलिए ये सारी न्यूज़ जो हैं इसके साथ कंसर्न की जाती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो गाज़ा के ऊपर हमला था ये भी प्री प्लान था। क्योंकि जो प्रिडिक्शन थी रेबाइज की तरफ से नेतन्याहू को, तो उससे पहले वो सारी जो ग्रेटर नेशन बनने के लिए उन्होंने उसको फ़लस्तीन को वहां से बिल्कुल नक्शे से हटाने का प्लान किया हुआ था। तीसरी जो चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो क़यामत की तरफ इशारा भी करती है, वो ये है कि हैकले सुलेमानी की दोबारा तमीर की जाएगी। लेकिन आपको ये बताते चलें कि हैकले सुलेमानी के 3 हाथे हैं, उन 3 हाथों में कोई भी आता ऐसा नहीं है जिसमें मस्जिद अक्सा का कोई ताल्लुक हो। लेकिन अगर हैकले सुलेमानी को एक्सटेंशन दी गई तो देन जो है वो मस्जिद अक्सा दरमियान में आएगी, और अगर यहूदी जो हैं वो उसको मस्मार कर देते हैं, जो कि मुसलमानों के लिए किबला अव्वल है, जहाँ पे बुराक का सफ़र करते हुए आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी भी थे, और उनके लिए मुसलमानों के दिल में बहुत ज़्यादा मोहब्बत और रिस्पेक्ट है, वो उस पर एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने सफ़र किया था वहाँ पे बुराक नामी घोड़े पे, और उसको ये मुकाम हासिल है, तो ये मुकद्दस जगह है मुसलमानों की। अगर वो इसको मस्मार करते हुए वो हैकले सुलेमानी के सेन को एक्सटेंड करते हैं तो लिहाजा ये भी इस दुनिया के लिए बहुत बड़ी अलार्मिंग कंडीशन होगी। क्योंकि बहुत सारी प्रिडिक्शंस के तहत जब अगर मस्जिद अक्सा को, ये जिसे किबला अव्वल भी कहते हैं मुसलमानों का, उसको अगर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पे दुनिया की वो सबसे बड़ी जंग, जिसे आखिरी जंग का भी नाम दिया जाएगा, वो शुरू हो जाएगी और ख़त्म जो है वो दुनिया के खात्मे के साथ होगी। तो नाजरीन, ये सारी वो चीज़ें थी। अब हम देखते हैं कि कहाँ तक जो है वो उन्होंने जेनेटिकली बनाए थे या नेचुरल थे वो बछड़े, कहाँ तक उनकी साइंसी और आर्टिफिशियल बनाए हुए बछड़े उनके ओरिजिनल बछड़ों की रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं, क्या उनका मसीहा आता है या नहीं, क्या नेतन्याहू जो थे वो वाकई आखिरी वज़ीर आज़म थे क़यामत से पहले, या फिर उनके ग्रेटर नेशन बनने का वक्त वाकई आ गया है, क्या रिबाइज जो हैं वो उनको जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो उसमें सच्चे हैं, क्या दज्जाल जो कि यहूदियों का मसीहा है वो वाकई आ रहा है, क्या दुनिया जो है आखिरी कदम की तरफ बढ़ रही है। इन तमाम सवालों को हम छोड़ के जा रहे हैं आपकी तरफ। अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे, कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।